छात्रों नमस्कार। ई लर्निंग क्लास में सभी का स्वागत है। छात्रों, हम हिंदी सुलभ भारती कक्षा 7वीं पाठ्यपुस्तक में आया तीसरा पाठ दादी माँ का परिवार देख रहे हैं। इस पाठ में लेखक रमाकांत जी ने हमें बताया है कि संकट के समय शांति, एकाग्रता, धैर्य और एकता के साथ कार्य संपन्न करने चाहिए। छात्रों, पिछले वीडियो में हमने देखा कि एक छोटे से घर में दादी माँ बिल्कुल अकेली रहती थी। फिर भी उनका घर आबाद था, भरा पूरा था। दादी हर रोज़ सुबह उठती, आंगन बुहारती, संवारती यानी साफ सफाई करती, अपने घर को सजाती, आंगन में आसन धरती यानी बैठती, खाना बनाती, खाती और सो जाती, परिवारजनों से बतियाती यानी बातें करती। दादी के दिन मज़े में गुजर रहे थे यानी बीत रहे थे। दादी का परिवार भी फल फूल रहा था यानी मज़े से आगे बढ़ रहा था, तरक्की कर रहा था। लेखक रमाकांत जी ने अब आगे दादी के परिवार के बारे में हमें बताया है। दादी माँ के परिवार में कौन कौन है? दादी माँ बिल्कुल अकेली रहने के बावजूद उसने अपना परिवार कैसे बनाया? दोस्तों, दादी माँ बहुत ही समझदार और सयानी थी यानी अक्लमंद और बुद्धिमान थी। दादी के घर के सामने आंगन में एक बरगद का पेड़ था। उस पर एक चिड़िया ने घोंसला बनाया था। उस चिड़िया को दादी माँ प्यार से नीलू कहकर बुलाती। यह नीलू दादी माँ की सहेली, साथिन बन चुकी थी। जब दादी माँ रोज़ सुबह आंगन बुहारती, साफ करती तो नीलू चिड़िया फुदकती यानी अपने पैरों पर उछलती रहती, चिचियाती यानी ची ची करके दादी माँ से बातें करती। दादी माँ की एक और साथिन थी चिंकी चूहिया। वह उसी बरगद के पेड़ के नीचे बिल बनाकर रहती। जहाँ पर बच्चों बरगद के पेड़ पर नीलू चिड़िया ने घोंसला था, उसी पेड़ के नीचे चिंकी चूहिया रहती थी। दादी माँ के साथ दोनों भी इतना घुल मिल गए थे कि दिन भर घर में, आंगन में दौड़ लगाते, यहाँ वहाँ भागते रहते। इन दोनों के कारण दादी माँ का एक छोटा सा संसार, परिवार बन गया था। यदि नीलू चिड़िया और चिंकू चूहिया खुश रहती तो उन्हें देखकर दादी माँ भी बहुत खुश हो जाती। अगर दादी माँ कभी दुखी रहती तो ये दोनों भी अपने आप ही दुखी हो जाती। छात्रों, यहाँ तक हमने पिछले वीडियो में देखा था। अब आगे देखते हैं। आप लोग किताबों में ध्यान दीजिए। मैं चौथा परिच्छेद पढ़ती हूँ। ठंडी के दिन थे। उन्हीं दिनों नीलू चिड़िया ने अंडे दिए। उसमें से निकले 2 बच्चे, नन्हे सुंदर, अच्छे अच्छे। टीनू मीनू नाम निकाला, सब ने मिलकर पोसा पाला। चिंकी को 2 बेटों के उपहार मिले। चुस्कू मुस्कू थे बड़े भले। दादी माँ उनका ख्याल रखती, उनसे मन बहलाती, स्नेह प्यार से वह दुलारती। रोने लगे तो पुचकारती। चारों बच्चे घर आंगन में दौड़ लगाते, हंसते खेलते और खाते गाते। अब देखिए, पैराग्राफ का परिच्छेद का मैं स्पष्टीकरण देती हूँ। ठंडी के दिन थे यानी ठंड का मौसम था। इन्हीं दिनों नीलू चिड़िया ने 2 अंडे दिए थे और उसमें से निकले 2 बच्चे जो बहुत ही सुंदर, नन्हे नन्हे, छोटे छोटे, सुंदर से थे। और इन बच्चों को दादी माँ ने प्यार से नाम दिया था टीनू और मीनू। सब ने मिलकर उसे पोसा पाला यानी पालन पोषण किया। नीलू के बच्चों को नीलू चिड़िया, चिंकी चूहिया और दादी माँ ने मिलकर प्यार से उनका पालन पोषण किया। इन्हीं दिनों चिंकी को भी 2 बेटों के उपहार मिले। उपहार यानी भेंट। चिंकी चूहिया को भी 2 बेटे हुए। दादी माँ ने उनका नाम भी प्यार से चुस्कू मुस्कू रखा। वे दोनों भी बड़े ही भले थे यानी अच्छे थे। दादी माँ इनका भी ख्याल रखती। इनको ही दादी माँ ने अपना परिवार मान लिया था। दादी माँ इनसे अपना मन बहलाती, अपना अकेलापन दूर करती। इन चारों को स्नेह प्यार से दुलारती यानी बहुत प्यार करती। रोने लगे तो पुचकारती यानी लाड़ करती, प्यार से उन पर से हाथ फेरती। यानी दादी माँ इन चारों का बहुत ख्याल रखती। यह चारों बच्चे दिन भर घर में, आंगन में इधर उधर भागते रहते, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर खेलते और हंसते गाते। इन्हीं को देखकर दादी माँ बहुत खुश हो जाती, अपना मन बहलाती। छात्रों,
इस परिच्छेद में आए हुए कुछ नए शब्द है वो देखते हैं। पोसा पाला यानी पालन पोषण करना, उपहार यानी भेंट, दुलारना यानी लाड़ करना, पुचकारना यानी प्यार करना। आगे देखिए 5वां परिच्छेद देखते हैं। मैं पढ़ती हूँ, आप लोग किताबों में ध्यान दीजिए। खेल खेल में वे लड़ भी पड़ते, दादी माँ उन्हें समझाती, कहती मेरे बच्चों मत लड़ो, झगड़े टंटों में मत पड़ो, तनिक एकता का ध्यान धरो, सब मिलकर रहा करो। तभी तो कहते हैं एकता है जहाँ खुशहाली है वहाँ। यह दिन कट रहे थे हंसी खुशी से, परिवार में सब रहे थे खुशी खुशी से। दादी माँ रोज़ उन्हें समझाती, एकता के उनको लाभ गिनाती। अब देखिए परिच्छेद का स्पष्टीकरण। छात्रों, जैसा कि हमने देखा है, नीलू और चिंकी चारों के बच्चों को मिलकर घर आंगन में वो खेलते रहते। खेल खेल में वो चारों लड़ पड़ते यानी आपस में झगड़ते। तब दादी माँ उन्हें समझाती कि मेरे प्यारे बच्चों, लड़ाई झगड़े में मत पड़िए, तनिक यानी थोड़ा सा झगड़े के बजाय एकता की ओर ध्यान दीजिए, मिलजुल कर रहिए। जब सब मिलकर एक साथ रहेंगे तब एकता की ताकत बड़ी होती है, और जहाँ पर एकता होती है वहाँ पर खुशहाली यानी सुख समृद्धि अपने आप ही आती है। इस प्रकार दादी माँ उन्हें एकता का पाठ बार बार समझाती। इसी प्रकार उनके दिन मज़े से गुजर रहे थे, खुशी से कट रहे थे यानी बीत रहे थे। छात्रों देखिए इस परिच्छेद में आए हुए नए शब्द। तनिक यानी थोड़ा, खुशहाली यानी समृद्ध तथा संपन्न होने की अवस्था, दिन कटना यानी दिन बीतना, एकता के लाभ गिनाना यानी एकता की ताकत को समझाना। अब आगे का परिच्छेद देखते हैं। मैं पढ़ती हूँ, आप किताबों में ध्यान दीजिए। एक बार संकट आ गया, चिड़ियों में मातम छा गया। नीलू दाना चुगने चली गई, संग बच्चों को भी ले गई। अन्य चिड़े चिड़िया भी थे उसके साथ, खलिहानी में धान उगे हुए थे भात। सूरज की किरणें ढल रही थी, चिड़िया दाना चुग रही थी। अचानक मुनमुन को ध्यान आया, उसने सबको बतलाया, सासू माँ आने वाली है, घोंसले में कोई नहीं, वह खाली है। अब देखिए, अभी हमने देखा बच्चों कि दादी माँ चारों बच्चों को बड़े ही प्यार से दुलारती। बच्चे अगर लड़ पड़ते तो उन्हें एकता का महत्व समझाती। छात्रों आगे देखिए, एक बार क्या हुआ, एक बार संकट आया यानी मुसीबत आई, चिड़ियों में मातम छा गया। मातम यानी उदासी। मातम का अर्थ देखिए, जिस प्रकार अगर घर में किसी की मृत्यु हो तो पूरे घर में शोक और दुखमय वातावरण तैयार होता है, उसी प्रकार चिड़ियों में भी संकट आने के कारण मातम छा गया था। नीलू अपने टीनू मीनू के संग यानी दाना चुगने गई थी। दूसरे चिड़िया भी उसके साथ थी। खलिहान में भात का धान उगा हुआ था। खलिहान यानी कटी फसल रखने की जगह, जहाँ पर चावल रखा हुआ था, वहीं पर सभी दाना चुग रहे थे। दिन ढलता जा रहा था, सभी धान चुगने में व्यस्त थी। इतने में अचानक मुनमुन नामक चिड़िया को याद आया कि उसकी सासू माँ आने वाली है और घोंसले में कोई नहीं है, वो घोंसला खाली है। छात्रों इस परिच्छेद में आए हुए नए शब्द देखते हैं। मातम यानी शोक उदासी, खलिहानी यानी कटी फसल रखने की जगह। आइए आगे का परिच्छेद देखते हैं। घर जाने की विदा ली, सबने सबसे टाटा बाय बाय कर ली। अब वह उड़ने को हुई, बेचारी उलझकर रह गई। अरे मैं फंस गई, वह चिल्लाई। नीलू ने उसकी पुकार सुनी, दूसरी चिड़ियों ने भी बात सुनी। नीलू उसके पास जाने लगी, पर उसकी भी रही बेचारगी। तब वह बात समझ पाई, फिर चिचियाकर चिल्लाई, बोली, अरे हम सब उलझ गए हैं, बहेलिए के जाल में फंस गए हैं। बहु तेरे उन्होंने यत्न किए, निकल न सके, उलझ गए। चिड़े चिड़िया हुए उदास, खत्म हुई घर जाने की आस। सभी के हो रहे थे हाल बेहाल।
आ रहा था बच्चों का ख्याल। बुरी बातें वे सोचने लगे, सिसक सिसक कर रोने लगे। नीलू, टीनू, मीनू थे एकदम शांत, हालांकि चिंता से वे भी थे क्लांत। फिर दादी माँ की सीख सुनाई, दी उन्हें एकता की दुहाई। मुनमुन थी उनकी हमचोली, तुनक करियो बोली, हम में एकता है, लड़ नहीं रहे हैं, हार गए हैं, जाल में फंसे हुए हैं। चाहे कितने भी एकता रखो, क्या धरा है जब कुछ न कर सको। देखिए, परिच्छेद विस्तार से देखते हैं। छात्रों, हमने देखा था कि अचानक मुनमुन चिड़िया को ध्यान आया कि उसकी सासू माँ उसके घर आने वाली है और घर में कोई नहीं है, घर पूरा खाली है। ऐसा कह के मुनमुन चिड़िया सबकी विदा लेकर, सबको टाटा बाय बाय करके उड़ने को तैयार हुई। तब उसके पैर वहीं पर उलझकर रह गए, वह उड़ नहीं सकी। अरे मैं फंस गई, अरे मैं फंस गई, वह चिल्लाने लगी। उसके चिल्लाने की आवाज़ नीलू चिड़िया ने सुनी, उसकी पुकार सुनी। दूसरी चिड़ियों ने भी उसकी आवाज़ सुनी। नीलू चिड़िया मुनमुन की मदद करने उसके पास चल जाने लगी तो उसकी भी रही बेचारगी। बेचारगी यानी लाचारी, वो विवश थी, वो भी उड़ नहीं सकती थी। नीलू भी उड़ नहीं पा रही थी, वह विवश हो गई थी। तब नीलू बात समझ गई, हम सब फंस गए हैं, जाल में उलझ गए हैं। बहेलिए ने जाल बिछाया है। बहेलिया यानी जो चिड़ी मार, जो चिड़ियों को पकड़ता है, वो बहेलिया। बहुतेरे उन्होंने यत्न किए। बहुतेरे यानी बहुत सारे, अनेक। यत्न यानी प्रयत्न, कोशिश। बहुत सारे प्रयत्न किए, फिर भी वो निकल नहीं पाई, वो उलझ ही गई थी। सभी चिड़ी चिड़िया उदास हो गए। अब उन्हें घर जाने की आस खत्म होती नजर आ रही थी। आस यानी आशा। सभी घर के बारे में सोच सोचकर हाल बेहाल उनका हो गया था। उनके दिमाग में बच्चों का ख्याल आ रहा था। अब उनके दिलो दिमाग में बुरी बुरी बातें आने लगी। सभी सिसक सिसक कर रो रहे थे। यह सभी चिड़ियों का हाल देखकर नीलू, टीनू, मीनू फिर भी शांत थे। वो सोच सोच कर क्लांत हो गए थे। क्लांत यानी थक गए थे। क्या हल निकाले, यह सोच रहे थे। इतने में उन्हें दादी माँ की एकता की ताकत की सीख याद आ गई। बार बार दादी माँ उन्हें एकता का लाभ गिनाती थी। यह सब याद आया। इन तीनों ने सबको एकता की ताकत को समझाया। मुनमुन बोली, मैं आपकी हमजली हूँ, साथी हूँ। लेकिन मुनमुन तुनक कर बोली, तुनक कर यानी चिढ़कर, हम हार गए हैं, जाल में फंसे हुए हैं, चाहे कितनी भी एकता रखो, हम कुछ नहीं कर सकेंगे। छात्रों, देखिए इस परिच्छेद में आए हुए नए शब्द। बेचारी यानी असहाय, बेचारगी यानी विवश, लाचारी, बहुतेरे यानी अनेक, बहुत से, प्रयत्न यानी कोशिश, यत्न यानी प्रयत्न, कोशिश, आस यानी आशा, क्लांत यानी थका हुआ, हमजोली यानी साथी, तुनक कर यानी चिढ़कर। छात्रों, अब आगे का परिच्छेद देखते हैं। टीनू बोली, बस इतने में हार गई, हम ज़रूर जीत जाएंगे, एकता की ताकत दिखाएंगे। मुनमुन बोली, आखिर चाहते हो कैसी ताकत? तनिक खोलो अपना अक्ल का पता। टीनू ने समझाई युक्ति, उससे मिल सकती थी मुक्ति। योजना सबके मन को भाई, उसमें थी सबकी भलाई। टीनू बोली, मीनू कहेगी 1 2 3 4, उड़ने को रहेंगे तैयार। हम सब एक साथ उड़ पड़ेंगे, एक ही दिशा में चलेंगे। छात्रों, आइए देखते परिच्छेद विस्तार से। नीलू चिड़िया, टीनू, मीनू, इन तीनों को दादी माँ की एकता की सीख याद आ गई। पर मुनमुन बहेलिए के जाल में फंस जाने के कारण तुनक कर बोल रही थी, चिढ़कर बोल रही थी कि हम कुछ नहीं कर सकेंगे। तो टीनू इस पर बोली, बस इतने में तुम डर गई, हम सभी एकता की ताकत से ज़रूर जीतेंगे। फिर भी मुनमुन को विश्वास नहीं था, इसीलिए वह कहती है, आखिर चाहती हो कैसी एकता? इस पर उसे टीनू समझाती है, अपना अक्ल का पता खोलो। अक्ल का पता खोलना यानी तरकीब बताना या फिर तरकीब खोलना। टीनू बोलती है, तरकीब यानी युक्ति, जिससे सभी को हम मुक्ति मिल सकती है। इसी योजना से हम सबकी भलाई है। जब टीनू समझाती है, मैं 1 2 3 4 बोलूँगी और हम सब एक साथ उड़ पड़ेंगे
और एक ही दिशा में चलेंगे तभी हम इससे मुक्त हो सकते हैं, एकता की ताकत को दिखाएंगे। छात्रों, इस परिच्छेद में आए हुए नए शब्द है अक्ल का पता खोलना यानी तरकीब बताना, योजना यानी उपाय, युक्ति। आगे का परिच्छेद देखते हैं। सब हो गए होशियार, उड़ने को थे वे तैयार। मीनू बोली 1 2 3 4, उड़ चले सब पंख पसार। जाल सहित वे उड़ ले, मन में आशा और विश्वास लिए। गजब एकता थी उनमें, उमंग हिलोरे ले रही थी मन में। छात्रों, अब परिच्छेद विस्तार से देखते हैं। जिस प्रकार हमने देखा था, टीनू ने सबको युक्ति यानी योजना सुझाई। 1 2 3 4 बोलने पर सभी एक ही दिशा में जाल सहित उड़ पड़ेंगे और इसी में सबकी भलाई है। सभी ने टीनू की बात मान ली और सभी उठने के लिए तैयार हो गए। मीनू बोली 1 2 3 4। अब सभी मिलकर अपने पंख पसार कर उड़ने लगे। जाल को अपने साथ लेकर वे उड़ गए। इन सभी के मन में अब विश्वास हो गया था कि हम एकता की ताकत से इससे मुक्त होंगे। उनका मन अब हिलोरे ले रहा था। हिलोरे यानी उनमें मन में बड़ी और ऊंची लहरें उत्पन्न हो रही थी। उनके मन में अब आशा की लहरें उमड़ रही थी, साथ ही उनमें गजब की एकता भी छा गई थी। छात्रों, इस परिच्छेद में आए हुए नए शब्द है हिलोरे यानी बड़ी तथा ऊंची लहरें। अब अगला परिच्छेद देखते हैं। आप किताबों में ध्यान दीजिए। बहेलिया ठगा सा रह गया, सोच रहा था पंछियों ने यह क्या किया। क्या करता वह बेचारा, एकता के आगे था हारा। चिड़े चिड़िया तनिक न सकुचे, सीधे दादी माँ के घर पहुँचे। चिंचित दादी बैठी मुंह लटकाए, बुरे विचार मन में आए। चिंकी की आंखों में आंसू थे, उदास हो रहे थे चुस्कू मुस्कू। दादी माँ का चरखा शांत, सबका मन हो रहा था क्लांत। अब परिच्छेद विस्तार से देखते हैं। मीनू 1 2 3 4 बोलते ही सभी उड़ पड़े। सभी में एकता की ताकत समाई हुई थी और उनमें गजब का विश्वास भी था। यह दृश्य देखकर बहेलिया ठगा सा रह गया यानी चकित हो गया। एक साथ सभी पंछियों को उड़ता देख वह चकित रह गया, देखता ही रह गया। और करता भी क्या वो, एकता की ताकत के आगे वह हार गया था। चिड़े चिड़िया बिल्कुल न सकुचे यानी शर्माए। उन सभी ने जो एक साथ उड़ान भरी तो सीधा दादी माँ के घर पहुँचे। दादी माँ भी वहाँ चिंतित बैठी हुई थी, मुंह लटका कर बैठ गई थी। उसके चेहरे पर तीनों की चिंता साफ साफ नजर आ रही थी। दादी माँ के दिमाग में तो अब बुरे बुरे विचार भी आने लगे थे। चिंकी चुहिया और चुस्कू मुस्कू भी उदास होकर बैठ गए थे। जो हर रोज़ घर में सभी और चहल पहल थी, वह आज सभी और शांति छा गई थी। सबका मन नीलू टीनू मीनू के बारे में विचार करके क्लांत हो चुका था यानी विचार करके थक चुका था। छात्रों, इस परिच्छेद में आए हुए नए शब्द देखते हैं। सकुचे यानी शर्माए। छात्रों, आज के वीडियो में हम यहाँ तक ही कहानी देखेंगे। आगे का भाग हम अगली वीडियो में देखेंगे। तब तक आपके लिए होमवर्क है, दादी माँ का परिवार यह पाठ ध्यान से पढ़िए और वीडियो देखने पर कंप्लीट बटन पर क्लिक करें। धन्यवाद।